नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है जरूरी। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही और चुनाव में असर भी डालेगी। राघवगढ़ नगर पालिका का चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। इसकी वजह भी है, इस नगर पालिका के अध्यक्ष पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी रह चुके हैं, यानी उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत यहीं से की थी। इतना ही नहीं, इस नगर पालिका में कांग्रेस का ही कब्जा रहा, लेकिन अब बीजेपी दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रदेश की सबसे धनी राघोगढ़ नगर पालिका में चुनावी बिगुल बज चुका है। राघोगढ़ का ये चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की राजनीति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। 1969 में दिग्विजय सिंह राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा कांग्रेस इस चुनाव को जीतने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि राघोगढ़ नगर पालिका की जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। हमारे प्रत्येक पार्षद भारी बहुमत से जीतेंगे। एक एक पार्षद, जैसे एक वार्ड में 2000 वोट हैं तो हमारे पार्षद 1,500 वोट से जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए यहाँ पे तो भी। जयवर्धन सिंह जी अपने पूज्य पिताजी और अपने काका जी के पद चिन्हों पर चलकर प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक माता बहन को वही स्नेह दे रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है, और उसी का परिणाम है कि उसका लाभ यहाँ पर कांग्रेस को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। राघोगढ़ नगर पालिका में जीत का परचम फहराने के लिए बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद रोलमल नागर समेत कई कद्दावर नेता मतदाताओं को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सबसे मालदार नगर पालिका है राघोगढ़ की। सैकड़ों करोड़ रुपया इस नगर पालिका में प्राप्त होता है, जो सिर्फ एक परिवार के माध्यम से चलती है, संचालित होती है। और उसके बाद भी जो समुचित विकास राघोगढ़ नगर पालिका का होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। राघोगढ़ की जनता से मेरी ये अपील है कि आप अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दें। राघोगढ़ नगर पालिका हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। इतना ही नहीं, राघोगढ़ नगर पालिका पर हमेशा से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। राघोगढ़ को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश राघोगढ़ नगर पालिका को फतह कर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। ऐसे में क्या बीजेपी दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आनंद व्यास, बंसल न्यूज, राघोगढ़। अपने चित परिचित अंदाज के लिए मशहूर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो बीते दिनों चर्चाओं में था, लेकिन उस दिन एक और वीडियो सामने आया जिस पर सियासत छिड़ गई है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हट जाओ यार तुम। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, लेकिन जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं वो इस वीडियो के बाद वाली तस्वीरें हैं। दरअसल जहां सुबह मंत्री सिंह ने सड़क निरीक्षण के दौरान कीचड़ में सने एक युवक के पैर धुलाए, तो वहीं शाम को उनकी गाड़ी उसी रोड पर कीचड़ में फंस गई। मंत्री खुद अपने स्टाफ की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। अब इस वीडियो के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर कीचड़ उछाल रही है। मेडिकल वाली लाइन में रोड सीवर लाइन डली थी, उस सीवर लाइन के कारण से वहाँ पे मट्टी जमा है, जिससे पानी फैला, कीचड़ हो गया। वहाँ लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत है। वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला और उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आज की डेट से ही काम चालू हो जाएगा और समस्या का निदान होगा। ये हमारा दायित्व है। उसे तकलीफ हुई, उसके मैंने अपने हाथों से पैर धोए। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर में सड़कें मंत्री जी का जंजाल बन चुकी हैं।
जिन सड़कों के लिए मंत्री जी ने चप्पल त्यागी थी, उनकी हालत बद से बदतर है। जो मदारी और जमूरे का खेल है, कभी कोई चप्पल उतारता है, कभी कोई चप्पल पहनाता है, पर विकास के नाम पे ग्वालियर शून्य है। जनता को अब ज्यादा दिन तक नहीं ठगा जा सकता। जनता को समझ में आ गया है कि डमरू कौन बजा रहा है, ढोलक कौन बजा रहा है, चप्पल कौन पहना रहा है, चप्पल कौन उतार रहा है। और ये अब जो कलाकारी का खेल है, ये ग्वालियर में ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से मैंने मंत्री जी को देखा कि वो गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, उसके बाद भी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकाल पा रही है। और इस मध्य प्रदेश में धक्का लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर फेंकने वाली है। मध्य प्रदेश की स्थितियां 2023 के बाद ही कांग्रेस के नेतृत्व में सुधरेंगी। विकास और विकास के वादे ग्वालियर की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस सड़क पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक कीचड़ उछाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज आपको हम लिए चलते हैं दमोह की पथरिया विधानसभा। इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी की रामबाई काबिज है। अपने दबंग अंदाज के लिए वो जानी जाती है। यानी कह सकते हैं कि यहां चुनाव में चेहरे ही समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो क्या 2023 में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं। पथरिया विधानसभा दमोह जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, लेकिन इस पंचवर्षीय में यह विधानसभा केवल इसलिए सुर्खियों में रही कि जहां पूरा जिला भाजपा और कांग्रेस में बटा नजर आया, वहीं पथरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का विधायक चुनकर सामने आया। इस बार यहां की जनता का क्या रुझान है, किसे वे अपना विधायक चुनेंगे और किस ओर अपना मतदान करेंगे, आइए देखते हैं। दमोह की चारों विधानसभा सीट में पथरिया विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रही है। ये सीट उस वक्त चर्चा में आई जब 2018 में ठेठ बुंदेलखंडी अंदाज और दबंग रामबाई ने बहुजन समाज पार्टी से जीत दर्ज की। रामबाई ने बीजेपी के विधायक लखन पटेल को करीब 2300 मतों से हराकर सीट पर कब्जा किया और इसके बाद रामबाई के अंदाज ने इस सीट को सुर्खियों में रखा है। रामबाई फिर से तैयारी में जुटी है और दावा क्या है, आइए उनसे ही जानते हैं। चुनाव तो मेरा फाइनल है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और रही मतलब योजना की, तो जो योजना के तहत चुनाव लड़े जाते हैं वही योजना है मेरी। कार्यकर्ता सक्रिय है। सब में बड़ी बात जनता जनार्दन पर पूर्ण भरोसा है। जो मैंने क्षेत्र में किया है, क्षेत्र के लिए किया है, जनता के लिए किया है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। तो मुझे उस पर जनता की पर पूर्ण भरोसा है। तो पथरिया से मैं चुनाव 2023 में लड़ूंगी और मुझे पूरा भरोसा है और दावे के साथ मैं कह सकती हूँ फिर से मैं ही जीतूंगी। ये वही विधानसभा है जहां बीजेपी के कद्दावर नेता रामकृष्ण कुसमरिया प्रतिनिधित्व करते थे। रामकृष्ण कुसमरिया मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी की हार में उनकी बगावत को एक बड़ी वजह माना जा सकता है। लेकिन पिछली हार से सबक लेते हुए बीजेपी एक बार फिर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। निश्चित ही पथरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। कुछ कारणों से 2018 में हम पीछे रह गए थे, तो उन कारणों को जानते हुए और भारतीय जनता पार्टी उन विषयों पर काम कर रही है और निश्चित ही जो 2023 में चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पथरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस भी इस बार दमखम के साथ लड़ाई लड़ने के मूड में है। पथरिया नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ठाकुर का कहना है कि इस बार कांग्रेस की ही जीत होगी और इसके लिए वो तर्क भी देते हैं। और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होंगे तो हमारी विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। आज लोगों ने मन बना लिया है कि हमें अब कांग्रेस का प्रत्याशी चाहिए और सरकार भी हमारी बनने जा रही है। हमारी सरकार बनेगी, हमारा यहाँ का विधायक रहेगा। निश्चित ही हम विकास करेंगे, लोगों की समस्याओं को हल करने का। अब वक्त जनता दरबार में जाने का है और जनता से ही समझते हैं कि विधानसभा के विकास से वो कितने खुश हैं। उन्हीं से यहाँ के विकास की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पथरिया विधानसभा में सब जगह पेयजल की समस्याएं हैं और वो धीरे धीरे समस्याएं जो खत्म होती जा रही हैं, ऐसी नहरें हैं। ये दो मुद्दे हम लोगों के लिए गहन मुद्दे रहेंगे और इन दो ही मुद्दों पर मुख्य चुनाव होगा। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा में मैं मानता हूं कि पलायन का है, क्योंकि यहां पर युवाओं को रोजगार नहीं है। इस कारण से दूसरे बाहर बड़े शहरों में यहां के युवा पलायन करके जाते हैं।
बीते चुनाव में जरूरत से ज्यादा प्रत्याशियों की संख्या एक बड़े उलटफेर का कारण बनी थी। वहीं दिग्गज नेताओं की बगावत का नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ा था। लेकिन साल बदलते हैं तो समीकरण भी बदल जाते हैं। ऐसे में 2023 का चुनाव दिलचस्प होगा और इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी। इस बार भी पथरिया विधानसभा सुर्खियों में बनी रहेगी, क्योंकि वर्तमान विधायक बहुजन समाज पार्टी से रामबाई पूरी जोर शोर से तैयारी में जुटी हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहां पर एक बार फिर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। और चलिए अब पथरिया के सीट का सियासी इतिहास भी जान लेते हैं। दमोह जिले की अहम विधानसभा सीट है पथरिया, जहां 2018 में बहुजन समाज पार्टी की रामबाई ने यहां से जीत दर्ज की और काफी सुर्खियों में आई। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती रामबाई, अपने अलग अंदाज के लिए, अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है रामबाई। विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। बीजेपी के डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया भी यहां से विधायक रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने पार्टी से बगावत की थी। अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए खंडवा जिले के मांधाता सीट से विधायक नारायण पटेल से। 2018 में कांग्रेस के टिकट से जीतने के बाद नारायण पटेल 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से दूसरी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। अब 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार में, आज मानधाता के विधायक नारायण पटेल हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे ही जानते हैं किस तरह की तैयारी है 2023 के चुनाव को लेकर के। 2023 हो चाहे 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह तैयारी है। बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह सजग होकर बैठा है। चाहे पेज प्रभारी हो, चाहे पन्ना प्रभारी हो, चाहे बूथ प्रभारी हो, पूरी तरह हमारे लोग पूरी तरह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में है और जनता भी पक्ष में है। पक्ष में इसलिए है कि विगत आपने पुराना दशक भी देखा होगा, 2003 के और 2 के पहले का, और आज का दशक भी देखा है। आम आदमी सुखी है। मानधाता जो है एक ऐसी विधानसभा है जो कहीं ना कहीं पूरी तौर से सक्षम है, जहाँ पे पावर प्लांट भी है, कहीं ना कहीं दार्शनिक स्थल भी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर भी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेरोजगारी का आलम वहाँ बहुत है। विपक्ष आज भी आरोप लगाता है कि बेरोजगारी बहुत है, स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। हमारा 3000 करोड़ का सोलर पावर प्लांट अभी हमारे ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का जो पन बिजली पर बनेगा, उसमें भी जितने भी हमारे क्षेत्र के युवाओं को भागीदारी वहीं रहेगी और काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हम, और अभी हमारा प्लान चल रहा है कि बड़ी कोई भी सीमेंट प्लांट हो या कोई सी बड़ा प्लांट आए तो उसमें हमारे युवाओं को बेरोजगारी ख़त्म करें। अच्छा, चुनाव आते ही विरोधी जाग जाते हैं, विरोधियों को कैसे साधेंगे? देखिए, विरोधी की मैं बात नहीं कहूँ, हर आदमी का टिकट मांगने का काम रहता है, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। देखिए, ये प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है और निर्णय वो करती है। नारायण पटेल थे, इनका साफ कहना है कि संगठन तय करेगा कि विधायक कौन होगा। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। अब बारी है चुनावी जायका लेने की। जबलपुरिया जायके के साथ लोग आने वाले चुनाव और उसके मुद्दों पर रायशुमारी कर रहे हैं। बंसल न्यूज की टीम ने संस्कार धानी की मशहूर चौपाटी पहुंचकर लोगों से चुनावी मसलों पर चर्चा की। नमस्कार, जायका में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के चौपाटी में, जहां हर तबके के लोग जायके के स्वाद के साथ चुनावी चर्चाओं में मशगूल हैं। चूंकि साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लाजमी है कि वे चुनावी चर्चा ज़रूर करेंगे। इस समय हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, आने वाले चुनाव को लेकर क्या बदलाव महसूस किया पिछले कार्यकाल में, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। जी, अभी तो पिछले साल से अभी इस साल में लॉकडाउन आया है। लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी चेंजेस दिखे हैं। जैसे कि आप
जैसे आप अभी बोल सकते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार जैसे लगा है, अभी तो हम लोग एग्जाम स्टूडेंट हैं तो इसके हिसाब से बात की जाए तो नई शिक्षा नीति जो लगी है उसके हिसाब से सिलेबस भी अच्छा चेंज किया है और टीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी आने वाले चुनाव में अभी क्या है, हम लोगों को युवा लोगों को मेन बेरोजगार से जो युवा जूझ रहे हैं उनके लिए अच्छी वैकेंसी निकलनी चाहिए, पहले वैकेंसी सारी अपलोड होनी चाहिए। ऐसा हम लोगों को एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके लिए जिससे ताकि युवा को बेरोजगार मिलेगा तो हमारे स्टेट का विकास होगा। अब मुद्दे के मामले में अगर बात किया जाए तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूथ के लिए, क्योंकि आज के समय में रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसलिए रोजगार प्रोवाइड करवाए, जो भी अगर सरकार बनती है तो रोजगार प्रदान करे सभी यूथ को। नूडल्स खा रहे हैं, चुनाव जायका ले रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, ऐसे में इन स्वाद के बीच किस प्रकार की चर्चाएं आप लोग चुनाव से संबंधित कर रहे हैं? चुनाव से संबंधित हम लोग यही करते हैं कि चूंकि हम लोग थोड़ा सा है क्या भैया कि आते हैं जनरल वर्ग से, इसलिए हम लोगों को लगता है कि अगर आरक्षण के बारे में कुछ सरकार सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वहाँ की शिक्षा को लेके सोचे, रोजगार को लेके सोचे। जनप्रतिनिधियों ने काम अच्छा किया है और मैं खुद पूर्व विधानसभा से हूँ, है ना, और काम तो अच्छा हुआ, विकास अच्छा हुआ, ओवरलोड सब बन रहा। स्वाद को और बेजोड़ बनाने की यहाँ पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ किस प्रकार से बना रहे हैं और उसके स्वाद में इजाफा करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। हम कुक से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के बीच उनके मन में चुनाव और राजनीति को लेकर कौन से सवाल चल रहे हैं। जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, आपके मन में क्या है? नेता अच्छा होना चाहिए जो रोजी रोजगार सबको दे सके, हैं, सबकी रोजी रोटी बनी रहे, हैं, और ऐसा नेता होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे आपको। स्वाद के बीच किस तरह से लोग चुनावी चर्चाओं में मशहूर हैं, ये आपने देखा। लोगों ने अलग अलग राय रखी। किसी का कहना था कि भाजपा के शासनकाल में विकास के काम हो रहे हैं, तो किसी को ये भी भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सत्ता पर हासिल होगी। जबलपुर से वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज़। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। बंसल न्यूज की टीम ने जाना कि 2023 चुनाव की सुगबुगाहट को गाडरवाड़ा की जनता कैसे देखती है और क्षेत्र में विकास की बयार किस ओर बह रही है। हमारे क्षेत्र में एक तो सबसे बड़ी मांग गाडावारों को जिला बनाने की है, जिसको लेके हम लोग पिछले एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं और हर बार जब भी चुनाव आते हैं हर प्रत्याशी गाडावाड़ा को जिला बनाने के लिए उत्सुक दिखाई देता है, पर इसके बाद वो भूल जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस बार विधायक इस संकल्प के साथ हमारे सामने आए कि हम गाडावाड़ा को जिला बनाने के लिए तन मन धन और पूरे संघर्ष के साथ संघर्ष करेंगे, तभी हम ऐसा मानेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास अब प्रारंभ होगा। विकास जो है केवल कागजों पर नहीं होना चाहिए। 8 सालों से गाडावाड़ा का ओवरब्रिज है जो लटका हुआ है वो नहीं बन पा रहा। एक आप ओवरब्रिज नहीं बनवा पा रहा है, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तो आगे का विकास कैसे करेंगे? नदी रोजाना प्रदूषित हो रही है। स्थानीय मुद्दे जो हैं इनको लेकर आपको काम करना पड़ेगा। केवल मैनिफेस्टो और कागजों में आप दावे वादे करके गाडावाड़ा को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते, ना काम हो सकता। विधायक का नैतिक कई दायित्व कर्तव्य रहता है कि जनता जनार्दन ने अगर चुना है तो जनता जनार्दन की आवाज़ को उठाएं, उनको जितनी सहूलियत दें, उनके उन उद्देश्यों को लेकर जो मांग उनकी रहती है, जिसके लिए उनको परेशानी है, जिनके लिए शहर का विकास हो, उनका विकास हो, रोजगार के अवसर मिले, ऐसा विधायक आने चाहिए। न विधानसभा क्षेत्र में कहीं रोजगार है, न प्रदेश में कहीं रोजगार है, ना कोई ऐसा कोई काम हो रहा है प्रदेश में जिससे लोगों युवाओं को रोजगार मिल सके, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है। इस तरह की स्थितियाँ हमारे प्रदेश की खराब। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त समाज, और जो भी व्यक्ति यदि विधानसभा में प्रतिनिधि के रूप में जाए तो भ्रष्टाचार में पीछे से सोंझ ना हो। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में, महंगाई है और भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा जब महंगाई का फैक्टर बहुत बड़ा है और बेरोजगारी और रेत का अवैध खनन, ये सबसे मेन मुद्दे रहेंगे जिस पर चुनाव पर अहम चर्चा होगी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।